आजमगढ़ जिले में महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन नेहरू हाल सभागार में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार रघुवंशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पवन सिंह ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के तौर पर आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह मौजूद रहे। राकेश कुमार रघुवंशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित वोट बैंक के लिए ठाकुरों और दलितों को लड़ाने का प्रयास किया, जिस तरीके से अपने दलित सांसद से महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा के खिलाफ अपशब्द बुलवाए गए, वह साजिश का हिस्सा थी। लेकिन क्षत्रिय और दलित समाज में समन्वय स्थापित है, कहीं भी दलितों पर कोई अटैक नहीं हुआ है। जबरदस्ती अखिलेश यादव इसको अलग कोण देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ जो भी अपशब्द बोलेगा उसके खिलाफ आक्रोश तो होगा ही, चाहे वह महाराणा प्रताप हो या राणा सांगा हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, अबुल कलाम आज़ाद हो या अन्य कोई भी हो। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप और राणा सांगा केवल क्षत्रिय समाज के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के नायक हैं और इन नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम है। उसी संबंध में आज अखिल क्षत्रिय महासभा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, दिनेश सिंह जी, पवन सिंह जी जो संचालन कर रहे हैं, आप सभी के नेतृत्व में यहाँ पे आजमगढ़ के इस हाल में कार्यक्रम रखा गया है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का और किस तरह से उनके महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की? राष्ट्र नायकों का सम्मान करणी सेना हो या क्षत्रिय समाज या सर्व समाज करता आ रहा है, तो हम राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। आज उसी संदर्भ में हम लोग आजमगढ़ में यहाँ पे आए हुए हैं और महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था, उनके सिसोदिया वंश के बारे में सभी को पता है कि उन्हीं के दादा राणा सांगा, जिसके लेकर के रामजीलाल सुमन ने बयान दिया था सदन के अंदर, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, उसको लेकर के आपने देखा कि पूरे देश में विद्रोह हुआ, आक्रोश है। उन्हीं के आज पोते महाराणा प्रताप जी की जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं और संदेश यही देना है कि हम राष्ट्र नायकों का सम्मान करते हैं। अगर राष्ट्र नायकों के सम्मान के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। जो राष्ट्र नायकों पर जो प्रहार किया जा रहा है सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। एक विपक्ष के कुछ नेता हैं जिसको हवा दे रहे हैं, जानबूझ के करा रहे हैं। ये जानबूझ के हो रहा अस्तर विहीन राजनीति है इस देश के अंदर कि राष्ट्र नायकों का सम्मान करके वोट की राजनीति की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि राष्ट्र नायक चाहे किसी भी धर्म में जन्मा हो, किसी भी समाज में जन्मा हो, अगर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, हम किसी भी समाज में जन्मे राष्ट्र नायकों का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्र नायकों का सम्मान अगर वोट की राजनीति के लिए किया जाएगा तो क्षत्रिय समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी संदर्भ में आने वाले समय में ये क्षत्रिय समाज, ये करणी सेना, सभी लोग 2027 का जो चुनाव है उसमें दिखाई देगा कि जो अपमान हुआ है राणा सांगा का, उसको हम किस तरीके से लेते हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने सांसद पर लगाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि और उनको बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन ने जो सदन में बयान दिया और निश्चित है कि उन्होंने अपना बयान वो बदल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी को उसमें वोट की राजनीति दिखाई दी। उनको लगा कि दलित वर्सेस ठाकुर कर देंगे तो निश्चित है कि वोट हमें मिलेगा। उन्होंने दलित वर्सेस ठाकुर करने की पूरी कोशिश की और रामजीलाल सुमन से आए दिन उनको बयान दिलाते रहे। लेकिन क्षत्रिय समाज और दलित समाज के बीच में एक समन्वय बना कि नहीं, इन्होंने जो बयान दिया है, एक सांसद ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, सांसद ने बयान दिया है, किसी दलित के घर हमला नहीं हुआ, दलित की कोई बात नहीं है। दोनों समाज ने इस चीज़ को समझा और दलित वर्सेस ठाकुर होने से बच गया। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का यह जो मिशन था वो फेल हो गया।